हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने जगह पे, अपने घरों में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ? टुडे आई हैव ब्रॉट क्वेश्चन पेपर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट टू PT2 क्लास 3 इंग्लिश। तो ये 30 मार्क्स का पेपर आएगा आपको, और इसमें पहले दो पैराग्राफ्स आएंगे आपको, जहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं पैराग्राफ पढ़ के। फिर आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे बुक के। 5 मार्क्स की ग्रामर आएगी। 5 मार्क्स की क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आपको 5 सेंटेंसेस लिखने होंगे, और लास्ट में होगी 5 स्पेलिंग्स। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर। रीडिंग। Read the following scene passage carefully and tick the correct word. Farmers are important people who grow the food we eat. Farmers जो होते हैं वो important लोग हैं जो हमारा खाना उगाते हैं, जिसको हम खाते हैं। They work hard on farms to plant seeds, water crops and take care of animals. तो उनके जो फार्म्स होते हैं, जो उनके खेत होते हैं, उसमें वो बीज बीज को जो बोते हैं, उसके बाद क्रॉप्स को पानी देते हैं, है ना, इरिगेशन करते हैं। और उसके बाद जो वहाँ पर जानवर होते हैं उनके फार्म में, जो भी एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हो सकती है, बफलोज हो सकती है, उनका देख रेख करते हैं। फार्मर्स ग्रो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप। तो फार्मर्स क्या क्या उगाते हैं? वो फ्रूट्स उगाते हैं, वो वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ग्रेन जैसे अनाज हो गया आपका, चावल हो गया, और गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है ग्रेन्स है कहलाते हैं, और अदर क्रॉप। दे ऑल्सो रेज काउज, गोट्स एंड चिकन्स टू प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड एग्स। तो वो काउस को पालते हैं, गोट्स को पालते हैं, चिकन्स को भी पालते हैं। इनसे उन्हें अलग अलग चीजें मिलती हैं, जैसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं। Without farmers, we would not have the food we need to stay healthy and strong. अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो हम वो खाना कभी नहीं हमें मिलेगा, जिस खाने की वजह से हम हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं। देयर हार्ड वर्क हेल्प्स एवरीवन। और उनकी जो मेहनत है वो बाकी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है बाकी लोगों के लिए। एंड दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। और वो हमारे कम्युनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर फार्मर्स? फार्मर्स कौन है? पीपल हु बिल्ड हाउसेज, जो घर बनाते हैं। पीपल हु ग्रो फूड एंड रेज एनिमल्स, वो लोग जो खाना उगाते हैं और एनिमल्स को पालते हैं। पीपल हु ड्राइव कार्स। तो करेक्ट आंसर इज बी। जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं फूड और एनिमल्स को रेज करते हैं। सेकंड इज, व्हाट डू फार्मर्स ग्रो? क्या उगाते हैं वो? फर्नीचर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन या टॉयज? तो ये दोनों चीजें तो उगा ही नहीं सकते, तो वो क्या उगाएंगे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। थर्ड है, व्हाट एनिमल्स डू फार्मर रेज? फार्मर्स रेज। तो कौन कौन से एनिमल्स को वो पालते हैं? टाइगर और लॉयन। वो अगर उनको पालेंगे तो वो तो हमें ही खा जाएंगे। काउज, गोट्स, चिकन्स, फिश एंड डॉल्फिन्स। तो वो उगाते हैं काउज, गोट्स और चिकन। वाई आर फार्मर्स इंपॉर्टेंट? क्यों है फार्मर्स इंपॉर्टेंट? दे हेल्प अस टू गेट द फूड वी नीड। वो हमारे लिए खाना उगाते हैं। दे बिल्ड स्कूल, वो स्कूल बनाते हैं। दे मेक क्लोथ्स फॉर अस, वो हमारे लिए कपड़े बनाते हैं। तो वो हमारे लिए खाना बनाते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ इज, हाउ डज फार्मिंग हेल्प पीपल? फार्मिंग की वजह से लोगों की मदद कैसे होती है? इट गिव्स अस प्लेस टू प्ले, ये हमारे लिए खेलने की जगह मिलती है इससे हमें। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर अस टू ईट, फार्मिंग की वजह से हमें खाना मिलता है। इट हेल्प्स एनिमल्स लर्न ट्रिक्स, और ये जानवरों को ट्रिक सिखाने में मदद करती है। तो करेक्ट आंसर इज बी, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर अस टू ईट। उसके बाद एक पैराग्राफ और है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, और फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस और हैं। आइए इसको भी पढ़ते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पानी जो है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है। पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। सबको जिंदगी जीने के लिए, चाहे वो पीपल हो, लोग हो, एनिमल हो, प्लांट हो, सबको पानी की जरूरत पड़ती है। We use water in many ways like drinking, cooking and cleaning. तो हम पानी का कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए करते हैं, कुकिंग के लिए करते हैं, सफाई के लिए करते हैं, क्लीनिंग के लिए। Water also helps farmers grow crops and animals stay healthy. तो पानी जो है वो फार्मर्स को क्रॉप्स को उगाने में हेल्प करता है, क्योंकि हम क्रॉप्स को पानी देते हैं
और एनिमल्स के लिए भी ये ज़रूरी होता है, उनके हेल्दी रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज रिवर्स, लेक्स, वेल्स एंड रेन। तो पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं। नदियों से मिलता है, लेक से मिलता है, कुओं से मिलता है, बारिश रेन से मिलता है। Some water is stored in a big tank or reservoirs, so we have enough when we need it. और कभी कभी क्या है, हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं बड़े बड़े टैंक्स में, या जो हमने रिजर्वायर बनाए होते हैं पानी को रखने की जो जगह होती है उसमें, ताकि जब भी हमें पानी की जरूरत पड़े हम उसका इस्तेमाल, उसका यूज कर सके। वाटर इज प्रीशियस, पानी जो है बहुत ही कीमती है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सेव एंड यूज इट वाइजली। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको बचाएं और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट? पानी क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज यूज टू बिल्ड हाउसेज, घर बनाने के लिए। इट इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबको इसकी जरूरत होती है। इट इज अ काइंड ऑफ फूड, ये एक तरह का खाना है। तो वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, या और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। सेकेंड इज वेयर कैन वी फाइंड वाटर? हमें पानी कहाँ मिलेगा? रिवर्स, लेक्स, वेल्स और रेन में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, या फिर ओशन में। तो वो हमें रिवर्स में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा, वेल्स में भी मिलेगा, रेन में भी मिलेगा। मिलता वो हमें ओशन में भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ ओशन में मिलता है। तो सिर्फ ओशन में थोड़ी मिलता है, वो लेक्स में भी मिलेगा, वो रेन में भी मिलेगा। थर्ड इज हाउ डू फार्मर्स यूज वाटर? फार्मर्स जो है वो पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? टू प्लांट फ्लावर्स, फूल उगाने के लिए। टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो एंड एनिमल्स स्टे हेल्दी। टू मेक क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए। तो पैराग्राफ के हिसाब से वो क्रॉप्स को उगाने के लिए और एनिमल्स को फिट रखने के लिए पानी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ इज व्हाट आर सम वेज वी यूज वाटर इन डेली डेली लाइफ? तो वो कौन से तरीके हैं जो हम पानी का इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं? जैसे रनिंग और जंपिंग, तो इसमें पानी का यूज तो होता ही नहीं है। ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, स्लीपिंग या प्लेइंग, तो ड्रिंकिंग, कुकिंग और क्लीनिंग वो एक्टिविटीज है जिसमें पानी का इस्तेमाल। वाई शुड वी सेव वाटर? हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत महंगा है। इट इज प्रीशियस एंड नीडेड बाय एवरीवन, ये बहुत कीमती है और सबको इसकी जरूरत होती है। इट इज इजी टू फाइंड एवरीवेयर, क्योंकि ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, इट इज प्रीशियस एंड नीडेड बाय एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोज एंड पोएट्री, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ गया आपके। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन? आपने कौन कौन से अलग तरह के लड्डू खाए? तो जैसे मैंने मोतीचूर के लड्डू खाया है, और मैंने बेसन के भी लड्डू खाए हैं, और मैंने मोतीचूर बेसन के अलावा कोकोनट के भी लड्डू खाए हैं। तो वो डिपेंड करता है आपने क्या क्या खाया है। तो आप लिख सकते हो आई हैव ईटन कोकोनट लड्डूज, बेसन लड्डूज एंड मोतीचूर लड्डू। सेकेंड इज बी पार्ट जो है वो है व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड? फार्मर ने थैंक गॉड क्यों कहा था? क्योंकि जब वो ग्रेप्स लेकर गया था महाराज के पास, तो महाराज ने एक ग्रेप जो है उछाल कर उसके फोरहेड पे मारा था। तो वो ये सोच रहा था कि अगर मैं वाटरमेलन ले आता और महाराज जो है वो उठा के वाटरमेलन मेरे सर पे मार देते तो मेरा क्या होता? तो इसीलिए फार्मर ने थैंक गॉड बोला था कि वो वाटरमेलन नहीं बल्कि ग्रेप्स लेकर उनके पास गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो he thanked God as he brought grapes instead of watermelon as a gift to the king, क्योंकि वो अंगूर ले आया था वाटरमेलन की जगह गिफ्ट देने के लिए महाराज। सी पार्ट इज व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश? अब हमें पता है मधु जो है उसने गिफ्ट में मांगा था कि उसको हमेशा खाना जो है पेड़ से मिलता रहे, लेकिन उसने पानी मांगना भूल गया था। इसलिए ट्री ने जो है उस मधु को वापस पूछा था कि फिर से सोच लो, तुम जो विश मांग रहे हो क्या सच में तुम्हें बस यही विश चाहिए या कुछ और भी चाहिए? तो आप लिख सकते हो द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश टू एंश्योर ही मेड द राइट चॉइस। वो बस ये जानना चाहता था कि मधु जो है उसने सही चीज को चुना है या नहीं है, उसकी विश सही है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रो का राइमिंग वर्ड क्या होगा? मिलता जुलता ग्रो का होगा थ्रो, और वाइज का क्या होगा? वाइज का होगा राइज। इस तरह से आप इनको लिख लोगे, थ्रो और राइज। उसके बाद है चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ड्रेक
ड्रेक का जेंडर आपको चेंज करना है और मेयर का जेंडर आपको चेंज करना है। तो ड्रेक जो होता है उसका जो जेंडर है दूसरा वो होता है डक, और मेयर जो होता है वो होती है घोड़ी, और इसका होगा हॉर्स। तो यहाँ पर आएगा डक और यहाँ पर आएगा हॉर्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड और बट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई ईट एन एप्पल फुल स्टॉप, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट अ पीच, और आपको यूज करना है एंड का, और इन सभी सेंटेंस को एक सेंटेंस में लिखना है। तो हर जगह आ रहा है आई ईट आई ईट आई ईट, तो आई ईट एक साथ आ जाएगा, एप्पल कॉमा ऑरेंज कॉमा और पीच आ जाएगा एंड के साथ। में लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे, वैसे ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई ईट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड अ पीच। तो इस तरह से ये पूरे तीन सेंटेंस एक ही सेंटेंस में आ गए एंड की मदद से। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इज जो है वो एक चीज के लिए आता है। अगर यहाँ पर एक ही मैंगो होता तो फिर वो इज आएगा, अगर बहुत सारे मैंगोज हैं तो वो आर आएगा। इज जो है वो सिंगुलर है, आर जो है वो प्लूरल है। तो दीज मैंगोज, मैंगोज क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा, दीज मैंगोज आर स्वीट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ थिक। का अपोजिट थिक होता है मोटा, तो मोटी का अपोजिट होगा पतला, तो थिक का हो जाएगा थिन और स्लो का हो जाएगा, यस स्लो का हो जाएगा फास्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। क्रिएटिव राइटिंग आ गई है। राइट 5 sentences अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल, और राइट 5 sentences अबाउट एन एलिफेंट यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, बिग एनिमल, टस्क, ट्रंक, बिग ईयर्स, ट्रम्पेट और ग्रुप। तो या और का मतलब है या तो आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, फेवरेट फेस्टिवल पे 5 sentences लिखोगे, या फिर एलिफेंट पे 5 sentences लिखोगे, और इन जो हिंट वर्ड्स आपको दिए हैं इनका यूज करोगे। जैसे आप लिख सकते हो एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो यहाँ पर एलिफेंट इज इन, है ना, तो यहाँ पर एक सेंटेंस आ जाएगा। फिर टस्क, तो एलिफेंट हैज 2 टस्क। तो इस तरीके से आपको या तो ये यूज कीजिए या फिर आप अपनी मर्जी से फेवरेट फेस्टिवल पे 5 sentences लिखिए। मैं दोनों के ऊपर लिखकर आपको दिखाता हूँ। तो फेस्टिवल के लिए आप लिख सकते हो माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, वी डेकोरेट आवर होम्स विद लैम्प्स एंड रंगोली। उस दिन हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं और रंगोली सजाते हैं। पीपल बर्स्ट क्रैकर्स एंड शेयर स्वीट्स, लोग पटाखे जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। आई एंजॉय वेयरिंग न्यू क्लोथ्स ऑन दिस डे, और इस दिन मैं नए कपड़े पहन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम एलिफेंट के ऊपर इन के वर्ड्स के अकॉर्डिंग 5 sentences लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 sentences लिखने थे, मैंने हर एक वर्ड से एक एक सेंटेंस बना दिया है। लाइक बिग एनिमल, एनिमल एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, इसकी एक लंबी सूंड होती है। इट हैज 2 big ears, इसके 2 बड़े-बड़े कान होते हैं। इट हैज 2 tusks, इसके 2 वो हाथी वाले दांत जो बाहर निकले हुए होते हैं ना, वो टस्क कहलाते हैं। उसके 2 टस्क होते हैं। इट्स साउंड इज कॉल्ड ट्रम्पेट, इसका जो साउंड, ये जो चिंगारता है उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। और एलिफेंट्स लिव इन ग्रुप्स, ये इसमें ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। स्पेलिंग, स्पेलिंग्स आ गई, और ये लास्ट पार्ट है हमारे इसका। तो यहाँ पर क्या है, राइट डाउन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। अब ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे कोई खाने वाली चीज नजर आ रही है। तो ये तो लगता है वाटरमेलन की बात हो रही है। तो वाटरमेलन की स्पेलिंग क्या है, WATERMELON, वाटरमेलन। सेकंड देखिए, द कॉटन फील्स, कॉटन जो है रुई कैसे फील होती है हमें, सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है, तो सॉफ्ट होती है, तो आप यहाँ पर सॉफ्ट लिख देंगे। उसके बाद थर्ड में क्या है, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब ये उल्टा पुल्टा कर रखा है इन्होंने, इनको सही करके हमें यहाँ पर करेक्ट वर्ड लिखना है। तो ये क्या बन रहा है, रेंचलिड, 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 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चिल्ड्रन। के बाद फोर्थ क्या है, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग दी है, सेवरीज की। तो सेवरीज, जैसे सेवरीज क्या होता है, नमकीन और ये समोसा और ये सब खाते हैं ना, हम इसको सेवरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे सेवरीज की 3 तरह की स्पेलिंग दी है, सेवरीज, सेवरीज, सेवेरी।
तो इनमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है उसको सर्कल करना है, और ये है करेक्ट स्पेलिंग सेवरीज। फिफ्थ, द वुमन सेव द बॉय फ्रॉम द रॉबर। औरत ने बच्चे को चोर से बचाया। तो शी इज डैश, वो क्या है, ब्रेव है या पोलाइट है? तो वो ब्रेव है। और इसी के साथ हमारा ये पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है, और हम वी आर रेडी फॉर एग्जाम। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना जरूर माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।